हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिशा मेडिटेशन। आज का हमारा विषय है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हमने अभी आंखों के ऊपर वीडियो बनाए थे, अब हम नोज के ऊपर आ रहे हैं। तो हाउ टू इम्प्रूव या हाउ टू एनहांस योर ब्रीदिंग कैपेसिटी। तो इसके लिए आज हम दो टेक्निक लेके आए हैं। एक तो हमारी टेक्निक है क्लींजिंग, जिसको षटकर्म में शामिल किया गया है, और है दूसरा प्राणायाम। इसके हमने 3 कॉम्बिनेशन बनाए हैं प्राणायाम के। एक है हमारा भस्त्रिका, फिर श्वसन मार्ग शुद्धि, फिर कपालभाति। हमने तीनों को शामिल किया है। अब इसकी क्यों जरूरत है? इसकी जरूरत है, कोरोना काल ऑलरेडी है, फिर से केसेस काफी बढ़ रहे हैं, लोगों की ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो इसमें भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आइए अपना ध्यान किस तरह से रखें, इसके लिए हमने कुछ प्राणायाम को शामिल किया है। अब इसके फायदे क्या है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके लाभ क्या है? तो पहला लाभ है कि हमारा ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। जब ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा तो उसमें हमें एनर्जेटिक महसूस करेंगे हम। इसके साथ साथ हमारे अस्थमा के रोगियों को लाभदायक है, पेट से संबंधित यदि कोई तकलीफ है तो उसके लिए ये लाभदायक है। हमारी लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसमें वात, कफ, पित्त, त्रिदोषों से भी काफी कुछ निजात मिल जाता है। साथ साथ में ENT मतलब ईयर्स, नोज और हमारे गला, ये तीनों में भी लाभदायक होता है। जहां पे कफ वगैरह होता है वो काफी कुछ निकल जाता है और क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें क्लींजिंग टेक्निक को हमने यूज किया हुआ है, जो हमारी श्वसन मार्ग शुद्धि और कपालभाति है। पर कपालभाति को प्राणायाम में भी शामिल किया जाता है, क्योंकि इसका संबंध श्वास प्रश्वास से भी होता है, तो कपालभाति को प्राणायाम भी कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि किन किन लोगों को ये नहीं करना है या किसी के गाइडेंस पे करना है। यदि बुखार है, पेट में दर्द है, अपेंडिक्स है, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी लो है या हाई है, तो इन सब लोगों को, या हाई कफ है, बहुत ज्यादा कफ हो गया है, तो ऐसे लोगों को किसी के गाइडेंस में करें या किसी से पूछ के करें। अब इसको कब करना है? तो आप कोशिश कीजिए इसको सबसे पहले योगासन के बाद ही करें, मॉर्निंग में करें, नहीं तो आप उससे शाम को भी कर सकते हैं। पर खाना खाने के कम से कम 4 से 5 घंटे के बीच में गैप होना जरूरी है। कहाँ करना है? तो किसी हवादार जगह पर इसे करें, क्योंकि खुली जगह पर करेंगे तो आपको सांस लेने में, शुद्ध हवा लेने में आसानी हो जाएगी और लंग्स भी प्योर हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो सबसे पहले हम क्लींजिंग की जगह भस्त्रिका क्यों ले रहे हैं, पहले उसके बारे में बता देते हैं। भस्त्रिका हम फोर्सफुली इनहेल और एक्सेल करते हैं। तो जब हम फोर्सफुली करते हैं तो ऑलरेडी हमारी नोस्ट्रिल क्रिया, हमारे नोस्ट्रिल पैसेज, कैविटीज सब क्लीन हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे करना है। भस्त्रिका स्टार्ट करने से पहले अपने पास एक रुमाल रख लीजिए, क्योंकि नोज को क्लीन करने के लिए आपको एक हैंकरचिप लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाथों की मुट्ठी बांध के रखना है ऐसे साइड में, और चेस्ट के पास ऐसे दबा के रखना है। गर्दन सीधी, बैक स्ट्रेट। आप वज्रासन में बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं। जब ब्रीदिंग करेंगे तो हाथ ऊपर जाएगा, ब्रीद आउट करेंगे तो हाथ नीचे आएगा। स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से करने के बाद आप क्लीन कर सकते हैं। आपका पैसेज, जो नोस्ट्रिल पैसेज है, वो क्लीन हो जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे आपका श्वास प्रश्वास बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि सारी रुकावटें निकल आती हैं, दूषित चीजें निकल आती हैं वहां से बाहर, कैविटीज में से।
तो आप समझ ही गए हैं, इस तरह से हाथ बांधना है, सांस लेना है, ऊपर जाएगा, जब आप सांस छोड़ेंगे तो नीचे आएगा और झटके से हाथ को नीचे करना है। बैक स्ट्रेट रहेगा और हाथों को इस तरह पोजीशन लेनी है। तो ये हो गई भस्त्रिका। कितने राउंड लेना है? तो 10 का राउंड, फिर नॉर्मल ब्रीथ करना है, फिर 10 का राउंड, फिर ब्रीथ करना है, फिर 10 का राउंड। इस तरह से आपको 10 10 10 के 3 राउंड्स भस्त्रिका में लेने हैं। तो ये हो गई हमारी भस्त्रिका। अब आपका पूरा पैसेज क्लीन हो गया है। अब हम आते हैं श्वसन मार्ग शुद्धि करने के लिए। श्वसन मार्ग शुद्धि में आप किसी भी आसन पर बैठ जाइए, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। इसको बैठने के बाद आप राइट हैंड के थंब को इस तरह रखेंगे। पहले ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, अगेन ब्रीद आउट, और इस तरह से ब्रीदिंग करने के बाद आप इस थंब को नोस्ट्रिल से जेंटली क्लोज करना है, जबरदस्ती नहीं, जेंटली क्लोज। फर्स्ट स्टार्ट, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट। स्ट्रोक्स देंगे, पेट को थोड़ा अंदर की ओर खींच के रखेंगे और स्ट्रोक्स देंगे। तो आपने देखा 10 राउंड्स लेने हैं स्ट्रोक्स के। अब इसी तरह फिर से आप ब्रीदिंग कीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। तो ये भी क्लीन हो जाएगा आपका। अब बोथ नोस्ट्रिल से इसे कहते हैं श्वसन मार्ग शुद्धि। तो इसके हमें 3 राउंड लेने हैं। ये हमारा पूरा जो एक होता है ये 1 राउंड कहलाता है। पहले राइट, फिर लेफ्ट, फिर बोथ। तो इस तरह से हमें 3 राउंड्स लेने हैं हमको। तो आप देखेंगे कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न बहुत इंक्रीज हो जाता है। अस्थमा के रोगियों के लिए तो रामबाण औषध है, और साथ साथ में जिनकी लंग्स कैपेसिटी कम हो गई है तो वो भी ये रोज डेली करेंगे तो 1 मंथ में आप खुद देखेंगे कि आप में कितना फायदा हो गया है। अब हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति 2 नाम से बना हुआ है। कपाल मतलब आपका ललाट या माथा, भाति मतलब तेज। जब आप कपालभाति करते हैं तो कहते हैं कि कई बीमारियां 60 से 70% रोगों का इलाज ऑटोमेटिक हो जाता है। पेट की चर्बी कम हो जाती है, लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन, उसके साथ साथ बॉडी में यदि कहीं गांठें आ गई हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। कपालभाति का बहुत महत्व है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको करना कैसे है? चेस्ट में थोड़ा अप करना है इसे। आप इसे अर्ध पद्मासन की अवस्था में भी कर सकते हैं या पूर्ण पद्मासन की अवस्था में भी कर सकते हैं। हाथों को चित्त मुद्रा में रखना है। कैसे करना है? इस तरह से हाथों को, उंगली को करना है और अंगूठे को यहां रखना है। दोनों हाथों को अपने नी के ऊपर रखना है और बैक स्ट्रेट रहेगा। टेक अ डीप ब्रीथ। एक बार आंख खोल करके बताती हूं, और आपका पेट थोड़ा अंदर की ओर गया है, ठीक है? चेस्ट अप है। शोल्डर भी फिक्स हो जाएंगे, चेस्ट फिक्स हो जाएगा, और सिर्फ हमें अपने स्टमक से स्ट्रोक्स देने हैं, ठीक है? फिर से स्टार्ट करते हैं। अब इसे 10 जो आप स्टार्ट कर रहे हैं कपालभाति, उन्हें 10 टाइम्स, फिर नॉर्मल ब्रीथ करें, फिर 10 टाइम्स, फिर नॉर्मल ब्रीथ करें, फिर 10 टाइम्स। इस तरह से 30 से स्टार्ट करें। फिर धीरे धीरे इसको 60 पर लेके जाए, फिर 90 को लेके जाए, फिर 150 तक लेके जा सकते हैं आप।
1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर से हम स्टार्ट करते हैं। जब आपकी कपालभाति हो जाए तो थोड़ी देर इसी मुद्रा में और इसी पोजीशन पर, इसी पोस्चर के साथ आप थोड़ी देर मेंटेन करें। जब आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से 5 मिनट तक आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद 3 ओंकार चैंटिंग करेंगे। टेक अ ब्रीथ। दोनों हाथों को रख करें, आंखों पे ले जाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं एंड जेंटली ओपन योर आईज। तो आपने ये तीनों टेक्निक सीख ली है लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ब्रीदिंग पैटर्न को बहुत पॉजिटिवली अच्छा करने के लिए, बीपी नॉर्मल होता है, एंजाइटी दूर होती है, गुस्सा कम आता है, साथ साथ में आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है और आपको दिन भर में कभी थकान नहीं आती काम करते हुए, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं जब आप कपालभाति करते हैं। इसी तरह आप कीजिए। थैंक यू अनीशा मेडिटेशन सुनने के लिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को और लाभान्वित कीजिए। बेल आइकन भी दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको और नए मिलते रहेंगे। हरे कृष्णा।